And today we are going to start with e-business, emerging modes of modern business, modes of business. That is your unit 5. Beta, this chapter is very easy. It involves types of business which can be done online. इस चैप्टर में मॉडर्न बिज़नेस के बारे में बात की गई है कि मॉडर्न बिज़नेस आज का कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है और वो क्या है। ई बिज़नेस के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में। ई बिज़नेस और ई कमर्स, दीज आर द टू टर्म्स एंड टू टाइप्स ऑफ बिजनेसेस दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। ई बिज़नेस की डेफिनेशन आओ। ई बिज़नेस एंड आउटसोर्सिंग सर्विस हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न बिज़नेस। कहते हैं ई बिज़नेस इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस जो है, और आउटसोर्सिंग क्या होता है, BPO, कॉल सेंटर्स, इसको हम आउटसोर्सिंग बोलते हैं। ये दोनों जो बिज़नेस हैं, ये जो सर्विसेज हमें प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को, ये डेवलपमेंट करने में बहुत काम आता है। ठीक है, इट रेफर्स टू कंडक्टिंग ऑल द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़ थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, ई बिज़नेस का क्या मतलब है कि सारी इंडस्ट्रियल और कमर्स की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो हम इंटरनेट के थ्रू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मीनिंग ऑफ ई बिज़नेस, एक जनरल मीनिंग को देने की कोशिश कर रहा है। दैट इन द वर्ल्ड, इन द एज ऑफ इंटरनेट, द वर्ल्ड कमर्स ग्रेजुअली स्टार्ट लिंकिंग इटसेल्फ एंड इट हैज़ ब्रॉट अ न्यू कंसेप्ट कॉल्ड ई कमर्स और ई बिज़नेस। इंटरनेट की एज आ चुकी है, इसके साथ टेक्नोलॉजी के साथ न्यू कंसेप्ट आया है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कमर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस। ठीक है, अब इंटरनेट के थ्रू हम शहर के किसी भी शॉप या सेंटर पे जाकर हम कुछ भी बाय कर सकते हैं, राइट। द इंटरनेट यूजर्स कैन ऑर्डर गुड्स एंड रिसीव देयर डिलीवरी एंड मेक पेमेंट वाइल सिटिंग एट होम। हम इंटरनेट में बैठे बैठे व्हाट वी कैन डू, वी कैन मेक ऑर्डर ऑनलाइन, राइट। वेट अ मिनट, so we were on that, I was telling you that we can make orders online, right. We can visit the website, we can order the products online and we can get the delivery and make payment online. है कि नहीं पॉसिबल? बिल्कुल है। इट इज़ however important to understand that how the delivery of goods and making payment थ्रू इंटरनेट इज़ पॉसिबल। कहते हैं हमने सुन लिया, ये तो हमने समझ लिया कि इंटरनेट पे हम ऑर्डर भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट डिलीवरी भी ले सकते हैं और उसकी पेमेंट भी ऑनलाइन कर देते हैं। बट कहते हैं हमें ये समझना पड़ेगा कि हाउ इट इज़ पॉसिबल कि हम गुड्स ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, डिलीवर भी ऑनलाइन, उसकी डिलीवरी भी ऑनलाइन हो रही है और उसकी पेमेंट भी ऑनलाइन हो रही है। इसके लिए, ये समझने के लिए हमें ये दो मैकेनिज़्म को अंडरस्टैंड करना है, दैट इज़ पेमेंट मैकेनिज़्म एंड डिलीवरी में ऑनलाइन डिलीवरी मैकेनिज़्म। ठीक है, देखो डिलीवरी राजे दो टाइप्स की होती है, एक होती है फिज़िकल डिलीवरी, एक होती है ऑनलाइन डिलीवरी। फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ऑनलाइन डिलीवरी। ठीक है, अंडर ऑनलाइन delivery we include goods which can immediately deliver goods on computer itself। इस डिलीवरी में क्या होता है, ऑनलाइन डिलीवरी में इसमें क्या होता है, गुड्स जो है आपको कंप्यूटर पे इमीडिएटली डिलीवर किए जाते हैं। ठीक है, जैसे एयर टिकट, कंप्यूटर का कोई सॉफ्टवेयर, होटल बुकिंग्स, ठीक है, सीडीज़, टेप्स, इंफॉर्मेशन, ओल्ड न्यूज़पेपर या किसी पब्लिकेशन से हमने कोई डेटा मंगवाना है, वेदांतु, बायूज, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑनलाइन डिलीवरी। यहाँ पे क्या करते हैं, हम कोर्सेज बाय करते हैं और मटेरियल हमें दे दिया जाता है, राइट। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ऑनलाइन डिलीवरी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांजैक्शन। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, हमें जो प्रोडक्ट है इमीडिएटली कंप्यूटर पे डिलीवर कर दिया जाता है थ्रू इंटरनेट ऑनलाइन। ठीक है, नेक्स्ट फिज़िकल डिलीवरी। नेक्स्ट इज़ फिज़िकल डिलीवरी। दीज आर दोज गुड्स हुज डिलीवरी इज़ नॉट पॉसिबल इमीडिएटली ऑन द कंप्यूटर। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनकी डिलीवरी सीधा कंप्यूटर पे नहीं की जा सकती, इसको हम फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इज़ जैसे कार, एग्जाम्पल इज़ कार। Suppose we buy a car, we collect information about, before buying a car we collect information about the car, model, type,
प्राइस, कंपैरिजन, फैशन, कलर, ठीक है, कहाँ से मिलनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन कार की हम ऑनलाइन इंटरनेट पे देखते हैं और हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. बट इज़ इट पॉसिबल दैट वी बाय ऑन आई मीन इज़ इट पॉसिबल दैट वी गेट डिलीवरी ऑफ द कार ऑनलाइन? नहीं, वी नीड टू गो टू द डीलर एंड वी नीड टू बाय दैट कार फ्रॉम द डीलर. ठीक है, डीलर के पास जाएंगे, कार मिलेगी तो फ़ायदा है, राइट? तो इसको बोलते हैं फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं फिज़िकल डिलीवरी ऑफ द ऑर्डर. ठीक है, दो तरह के हमने ऑर्डर कर लिए, फिज़िकल डिलीवरी ऑफ द ऑर्डर एंड ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, नेक्स्ट है पेमेंट मैकेनिज़्म. पेमेंट मैकेनिज़्म अब हम आएंगे, डिलीवरी का मेथड हमने समझ लिया, अब हम आएंगे पेमेंट मैकेनिज़्म पे. दैट हाउ वी कैन मेक पेमेंट्स ऑनलाइन. वी कैन यूज़ द मीडियम ऑफ इंटरनेट. The buyer can make payments by giving the credit card issued by the bank. ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र. इसको बोलते हैं EFT, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र. इसमें क्या होता है, हमने जो पेमेंट करनी है ऑनलाइन, तो हम क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का जो नंबर है वो फिल कर देंगे और उससे हमारी ऑनलाइन पेमेंट किसी भी प्रोडक्ट के लिए हो जाती है, राइट? आई होप पेमेंट मैकेनिज़्म इज़ क्लियर हियर. नेक्स्ट वी हैव ई कमर्स. ई बिज़नेस क्या था? ई बिज़नेस हमने पीछे देखा है. ई बिज़नेस इज़ कंडक्टिंग इंडस्ट्रियल एंड कमर्स एक्टिविटीज़. सारी इंडस्ट्रियल में क्या क्या चीज़ें आती है, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, ये सारी एक्टिविटीज़ ऑनलाइन करें. कमर्स में सारी ट्रेड की एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, है ना, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ये सारा जो कमर्स का हमने पीछे पहले चैप्टर में इसकी हमने टाइप्स पढ़ी है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है. और ये सारा बिज़नेस जो है हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन. अब आ जाएं ई कमर्स पे. व्हाट इज़ ई कमर्स? ई कमर्स इन्वॉल्व्स ऑल दोज कमर्स एक्टिविटीज़ विच इज़ रिलेटेड टू द कमर्स एंड वी आर कंडक्टिंग दैम थ्रू इंटरनेट. ठीक है, कमर्स की कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं हमने देखा था. दो तरह की कमर्स में आती है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड. ट्रेड में क्या था, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंट्री पोर्ट. ठीक है, एंड व्हाट यू मीन बाय ऑक्सिलरी और ट्रेड? स्टोरेज है, बिजनेस सेलिंग है, एडवर्टाइजमेंट है, ये सारी चीज़ें जब हम ऑनलाइन करें तो इसको ई कमर्स कहा जाता है. इसमें इंश्योरेंस, बैंकिंग सब आ जाती है. हमने टाइप्स पढ़ी थी सारी ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड की, आई होप आपको याद होंगी. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मीनिंग ऑफ कमर्स. इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑफ डीलिंग विद कमर्स एक्टिविटीज़ विच कैन बी डन थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट. कमर्स की वो एक्टिविटीज़ जो इंटरनेट के द्वारा मुकम्मल है, जो की जा सकती है, उनको बोलते हैं ई कमर्स. ठीक है, जैसे इंफॉर्मेशन अबाउट द गुड्स, किसी गुड की इंफॉर्मेशन निकालनी है, कोई ऑर्डर करना है, हमने रिसीव करना है, डिलीवरी उसकी, पेमेंट करनी है, ये सारी कमर्स में आ जाती है एक्टिविटीज़. ठीक है जी, ट्रेड सब इसमें आ जाता है कमर्स में. ई कमर्स की डेफिनेशन क्लियर होगी. अब हम आते हैं ई बिज़नेस. बिज़नेस इज़ ए ब्रॉड बेस्ड टर्म. कहते हैं बिज़नेस जब हम बोलते हैं तो ये बहुत ब्रॉड टर्म है. ठीक है, इसमें इंडस्ट्री और कमर्स दोनों आ जाती है. ठीक है, इंडस्ट्री में क्या होता है, प्रोडक्शन. ठीक है, प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़. और कमर्स में क्या होता है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज, जैसे मैंने पहले बताया था. ट्रेड का क्या मतलब होता है, बाइंग एंड सेलिंग. इन शॉर्ट, इंडस्ट्री एंड कमर्स कंबाइन टू मेक बिजनेस. बिजनेस क्या है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, प्रोडक्ट की प्रोडक्शन भी होती है, और कमर्स में क्या आ जाता है, उस प्रोडक्ट को हमने बेचना है. ठीक है, कस्टमर तक कैसे लेके जाना है, ये दोनों जब कंबाइन किया जाता है तो ही बिज़नेस कहा जाता है. बिज़नेस में क्या आ जाती हैं, ट्रेड भी आ जाता है, कमर्स भी आ जाता है और इंडस्ट्री भी आ जाती है. इंडस्ट्री और कमर्स की एक्टिविटीज़ आपको ये दोनों टूल किट 3 में मेंशन्ड है. देखिए, प्रोडक्शन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं. कमर्स में क्या है, रिसीविंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, प्लेसिंग एन ऑर्डर, रिसीविंग द डिलीवरी, मेकिंग पेमेंट्स. ये दोनों को जब मिला दूँ तो ये क्या है, बिज़नेस. ठीक है, बिज़नेस वाइड टर्म क्यों है, क्योंकि इसमें मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ भी आती हैं और इसमें कमर्स की एक्टिविटीज़ भी आती हैं. ठीक है,
सो अगर जब मैं आपको डेफिनेशन पूछूंगी व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ई बिज़नेस इज़ कंडक्टिंग इंडस्ट्रियल एज वेल एज कमर्शियल एक्टिविटीज़ थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट इज़ कॉल्ड एज ई बिज़नेस। फाइन, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस क्या है? जब हम इंडस्ट्रियल और कमर्स की एक्टिविटीज़ इंटरनेट के थ्रू कर दें। और ई कमर्स क्या है? जब हम सारी कमर्स की एक्टिविटीज़ जैसे इंफॉर्मेशन लेना किसी प्रोडक्ट के बारे में, ऑनलाइन पेमेंट करना, डिलीवरी लेना, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या आ जाती हैं? इंपोर्ट या ट्रेड ऑनलाइन करना, ये सब क्या हो जाता है? दैट इज़ ई कमर्स। ऑलराइट, अब आ जाओ स्कोप ऑफ ई बिज़नेस। ये ई कमर्स वर्सेस ई बिज़नेस नहीं पढ़ेंगे, आगे आ जाएंगे स्कोप ऑफ ई बिज़नेस पे। ठीक है जी। स्कोप ऑफ बिज़नेस क्या है? स्कोप ऑफ बिज़नेस मतलब कि ई कमर्स का आगे स्कोप क्या है, डेवलपमेंट क्या है, क्या फ़ायदा है इसको करने का, क्या इस फील्ड की आगे क्या फ्यूचर है, अपॉर्चुनिटी क्या है। द स्कोप ऑफ ई कमर्स ई बिज़नेस कैन बी अंडरस्टूड विद द पॉइंट and making electronic transactions. The following parts are included in the scope of e-business. E-business के scope क्या है? B2B commerce, B2C commerce, intra-B commerce, C2C commerce. अब क्या है इसका? Business to business, business to customer, within business, customer to customers. ये सारी scope हैं e-business की। अब ये terms को धीरे धीरे समझेंगे। B2B commerce क्या है? इस तरह के बिज़नेस में क्या होता है? अंडर दिस कमर्स इज़ दैट बिजनेस एक्टिविटी इन विच टू बिजनेस यूनिट्स मेक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स। एग्जाम्पल, वन कैन बी अ प्रोड्यूसर फर्म एंड द अदर कैन बी अ रॉ सप्लायर। एक्टिविटीज़ लाइक इंक्वायरी अबाउट अ गुड, प्लेसिंग ऑर्डर, मेकिंग पेमेंट आर अंडरटेकिंग ऑन द इंटरनेट। इसमें क्या होता है? ट्रांजेक्शन किसके बीच में हो रही है? दो बिज़नेस फर्म्स, ठीक है, जब दो बिज़नेस यूनिट्स हैं, ठीक है, उनके बीच में जब हम ट्रांजैक्शन कर दें, ठीक है, और वो भी थ्रू इंटरनेट। जैसे इन्होंने कहा है ना, इट इज़ ए बिज़नेस एक्टिविटी इन विच टू फर्म्स और टू बिज़नेस यूनिट्स मेक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। दो बिज़नेस यूनिट्स आपस में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन जब करते हैं तो उसको हम B2B कमर्स कहलाते हैं। ठीक है, एक यूनिट प्रोड्यूसर हो सकती है, दूसरी यूनिट रॉ मटेरियल वाली हो सकती है। ठीक है, और इसमें और कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हो सकती है? एक बिज़नेस यूनिट ने दूसरे यूनिट से इंक्वायरी की प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, या दूसरे कोई कंपनी या सॉफ्टवेयर, उनसे हमने सॉफ्टवेयर ख़रीदा, हम अपने बिज़नेस में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, या हमने ऑनलाइन पेमेंट कर दी है दूसरे बिज़नेस यूनिट को, फर्म को। तो ये सारी क्या आ जाती हैं? B2B कमर्स। अब B2C दैट इज़ बिज़नेस टू कस्टमर। इसमें क्या होता है? एज इट इज़ ऑब्वियस दैट इज़ बिज़नेस टू कमर्स। वन पार्टी इज़ अ फर्म एंड द अदर इज़ अ कस्टमर। इसमें क्या है? एक बिज़नेस यूनिट है, दूसरी तरफ कस्टमर है। ठीक है। On the other hand, a customer can seek information through internet about his favorite product, place order, get some item on internet and make payment. कस्टमर क्या करेगा? ऑनलाइन किसी बिज़नेस फर्म से प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है, प्रोडक्ट ऑर्डर ऑनलाइन कर सकता है, उसकी पेमेंट भी उस बिज़नेस फर्म को कर सकता है ऑनलाइन। तो ये क्या है? B2B, B2C कमर्स। ठीक है, दैट्स इट। यहाँ तक कि आप लिखेंगे एंड मेक पेमेंट्स, दैट्स इट। ठीक है जी। इसमें आ जाती है आपकी कॉल सेंटर्स। आप फ़ोन करते हो कंपनी के कॉल सेंटर्स में, कृपया 1 दबाएँ, कृपया 2 दबाएँ, फिर आपको वो इन्फॉर्मेशन देता है। आपके ऑनलाइन जो ये मोबाइल की जो पेमेंट्स हैं, जियो के फ़ोन आते हैं ना, आपका बैलेंस इतना है, आप अपने बैलेंस का स्टेटस पता कर सकते हैं। ये क्या है? कस्टमर केयर है। ये क्या है? क्या फॉर्म है इसकी? B2C। ऑनलाइन रिचार्ज होता है कि नहीं होता है? दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस टू कमर्स। ठीक है, जियो एक यूनिट बिजनेस यूनिट है, कस्टमर आप हो। आप ऑनलाइन ऐप की मदद से अपना फ़ोन ऑनलाइन रिचार्ज करवा लेते हो। रिचार्ज क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है, पहले आप इन्फॉर्मेशन निकालते हो ऐप से, क्या क्या प्लान है, फिर उसको बाय करते हो, फिर उसकी पेमेंट ऑनलाइन करते हो और आपको वो पैक मिल जाता है। देन इंट्रा बी कमर्स। इंट्रा बी क्या होता है?
अंडर दिस पार्टी इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन आर 2 पर्सन 2 डिपार्टमेंट ऑफ द सेम बिजनेस यूनिट। एक बिजनेस फर्म है, ठीक है, एक बिजनेस यूनिट में 2 पर्सन जो काम कर रहे हैं उनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र हो तो उसको हम इंट्रा भी कहते हैं, यानी बिजनेस के अंदर अंदर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो। फॉर एग्जाम्पल थ्रू इंटरनेट इट इज़ पॉसिबल फॉर द मार्केटिंग डिपार्टमेंट टू इंटरैक्ट constantly with the production department and get customized good as per the requirement. Suppose 2 डिपार्टमेंट है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक बिज़नेस यूनिट का क्या करता है, दूसरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताता है, इंटरेक्ट करता है कि उसको किस तरह के प्रोडक्ट मार्केट में बेचने हैं कस्टमर के अकॉर्डिंग, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मार्केट डिपार्टमेंट की बात सुनकर, ऑनलाइन बात सुनकर उसी तरह का प्रोडक्ट डिज़ाइन करके प्रोवाइड करवा देता है, ठीक है। तो ये क्या है, एग्जाम्पल क्या है, इंट्रा बी। इंट्रा मीन्स विद इन द बिजनेस जब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो जाए, ठीक है। अब सिंपल वे में समझें दैट वी कैन गेट इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस ब्रांचेस, पर्सनल डिपार्टमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग थ्रू इंटरनेट। हम एक दूसरे को मेल्स के, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन भेजें, मेरे डिपार्टमेंट में ये स्टॉक है, ये इन्वेंट्री है, ये रिक्वायरमेंट है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को और इंटरनेट के थ्रू इंफॉर्मेशन आपस में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे इंट्रा बी कॉमर्स। सी टू सी कॉमर्स, कस्टमर टू कस्टमर। अंडर दिस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स आर द कस्टमर्स। दोनों कस्टमर्स के बीच में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन जब हों, ठीक है, व्हेन बोथ द पार्टीज आर कस्टमर्स कॉल्ड एज कस्टमर टू कस्टमर। इट रिक्वायर्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर विच देयर आर नो इस्टेब्लिश मार्केट अवेलेबल, ठीक है। इस्टेब्लिश मार्केट अवेलेबल कहते हैं ऐसी सिचुएशन है। कस्टमर टू कस्टमर ट्रांजैक्शन या कमर्स को समझने की कोशिश करो। इसमें बोथ पार्टीज सबसे पहले कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स के बीच में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन हो रहा है। जैसे एग्जांपल है OLX। OLX में दोनों पार्टीज कस्टमर्स हैं, एक बायर है, एक सेलर है। अब आपस में आप जो प्रोडक्ट है वो सेल कर रहे हो ईदर ऑन द कैश बेसिस, ईदर ऑन बार्टर सिस्टम। कैश बेसिस यानी मेरे को अगर पेन ख़रीदना है, मेरे को अगर बाइक ख़रीदनी है, मैं OLX पे गई, कस्टमर ने मेरे को ऑफ़र दिया कि जो वहाँ पे मेरे को बेच रहा है उसने कहा कि बाइक कितने में है, ठीक है, मैंने बाई कर ली, उसको कैश दे दिया, ये हो गया कैश बेसिस, ठीक है। दूसरा है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मतलब मेरे पास एक्टिवा और उसके पास बाइक है, मैंने उसको कहा मेरी एक्टिवा तू ले ले, बाइक मेरे को दे दे, ठीक है। वो एग्री कर गया, उसने मेरी एक्टिवा ले ली और बदले में अपनी बाइक दे दी। दिस इज़ कॉल्ड एज बार्टर सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब इस कैटेगरी में क्या है दैट अंडर दिस थ्रू इंटरनेट कस्टमर्स सेलर्स हैव वर्ल्ड वाइड रीच। OLX अब एग्जांपल ले लो, OLX में कुछ भी आप बेचना चाहो बेच सकते हो, इंटरनेट में कहीं से भी कोई भी आपको आप सामान जो है बेच सकते हो, किसी को भी कहीं भी, ठीक है। ऑनलाइन हम OLX के थ्रू किसी को कांटेक्ट करते हैं या पेमेंट OLX पे करते हैं। OLX क्या करता है, मनी रोक के रखता है जब तक प्रोडक्ट हमारे पास आ नहीं जाता, और जब प्रोडक्ट हमारे पास पहुंच जाता है तो OLX बायर को मनी दे देता है, ठीक है। इससे फ्रॉड नहीं होता। फाइन। सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ OLX। ये आप अपने माइंड में याद रखना, तो आपको याद रहेगा। बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स। अब आ जाओ, व्हाट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स। वर्ल्ड वाइड रीच, ठीक है। इंटरनेट के थ्रू अगर हम अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, बिज़नेस कैरी करते हैं, तो क्या होगा, हमारे पास कस्टमर्स की कमी नहीं होगी। डिफरेंट वर्ल्ड, डिफरेंट कस्टमर्स हमें डिफरेंट वर्ल्ड से मिल जाएंगे, ठीक है। मार्केट जो है हमारी लिमिटेड नहीं, एक्सटेंड होगी, नए कस्टमर्स आएंगे और हमारी सेल्स बढ़ जाएगी। शॉर्टनिंग द सप्लाई चेन, ठीक है। एवर सिंस ई बिजनेस केम इनटू एग्जिस्टेंस द मिडल मैन हैव स्टार्टेड डिसअपेयरिंग, देयर इज रिजल्टेड इन श्रिंकिंग ऑफ सप्लाई चेन, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन हैव स्टार्टेड हैविंग डायरेक्ट ट्रेड विद द कस्टमर। अब इट इज़ थ्रू इंटरनेट जब हम सामान किसी को बेच रहे हैं या ले रहे हैं तो मिडल मैन जो होते हैं, जैसे ये होलसेलर, रिटेलर, ठीक है, जो मिडल मैन होता है वो तो अब इसकी ज़रूरत ही नहीं है ना, हम डायरेक्टली कस्टमर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो सप्लाई करने वाले होते हैं ना, आपको सामान पहुंचाने वाले होते हैं,
प्रोडक्शन से कस्टमर तक जो पहुंचाने वाला जो मिडल मैन होता है ना, वो इसमें एलिमिनेट कर दिया जाता है। ईज़ी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, बहुत ईजी है इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। पेमेंट भी ऑनलाइन हो जाती है, डिलीवरी भी ऑनलाइन हो जाती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड मनी इज़ वेरी ईजी थ्रू दिस। क्विक सोल्यूशन, हाँ, अगर कोई अब अगर हम इंटरनेट कर रहे हैं, बिज़नेस जो है इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी कस्टमर की प्रॉब्लम आई, ठीक है, उसने हमें मेल की, हमने उसका उसी तरह उसको जवाब दे दिया, तो कोई भी प्रॉब्लम आई तो हमने उसको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। ईज़ी टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट, कोई मार्केट में नया प्रोडक्ट लेके आना है इंटरनेट के थ्रू, बड़ा ईजी है, हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं प्रोडक्ट के बारे में इंटरनेट पे, ठीक है। और इन दिस वे कस्टमर एंड बिजनेसमैन कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स वाइल सिटिंग एट होम। इंटरनेट पे हमने बस प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी, तो जो बायर है, कस्टमर है, या जो कोई और बिजनेसमैन है, उसको अगर हमारे प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो बस इंटरनेट पे घर बैठा इन्फॉर्मेशन ले सकता है। देन लेस पर्सनल कॉस्ट, ठीक है, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई भी डिलीवरी सामान एक जगह से दूसरी जगह कैरिएज, वो कोई एक्सपेंस बेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो इससे हमारा खर्चा बचता है एज एम्प्लॉयर, सेव टाइम, ठीक है। इंटरनेट जो है कस्टमर्स को है, हम मार्केट नहीं जाना पड़ेगा, घूमना नहीं पड़ेगा, ठीक है, घर बैठे सामान चाहिए, ऑर्डर किया, मिल गया, पेमेंट भी ऑनलाइन होगी, टाइम सेवियर है। लेस रिस्क, हाँ जी, रिस्क पेमेंट क्या है इंटरनेट पे, रिस्क का जो पेमेंट है ऑनलाइन, उसका रिस्क जो है वो बहुत लेस है, ठीक है। जैसे पेमेंट इज़ मेड ऑन द इंटरनेट थ्रू द मीडियम ऑफ क्रेडिट इशूड बाय बैंक। इन दिस वे रिस्क इन्वॉल्व इन दी मनी इज़ रिड्यूस। जब क्रेडिट कार्ड से हम पेमेंट कर रहे हैं, जो हमें बैंक ने अलॉट किया हुआ है, तो उससे पेमेंट बनने का चांस है ही नहीं। प्रोडक्ट एंड सर्विस अवेलेबल इन रिमोट एरियाज़, वहाँ प्रोडक्ट पहुँचाया जा सकता है जहाँ पर वो प्रोडक्ट पहुँच नहीं सकता, ठीक है। रिमोट एरिया मीन्स जो बहुत दूर है, ठीक है, वेरी फार अवे, ठीक है, वहाँ पर भी हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट। तो बेटे यहाँ तक आप चैप्टर अपना करेंगे, नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू टुमारो।